बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अहसुल इद्दह वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुजन इल्ला अन यअतीन बिफाहिशतिन मुबय्यिनह वतिल्क हुदूदुल्लाह वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फक़द ज़लम नफ्सह ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अम्रा। ऐ पैगंबर, मुसलमानों से कह दो कि जब तुम औरतों को तलाक देने लगो तो उनकी इद्दत के शुरू में तलाक दो और इद्दत का शुमार रखो और अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरो। ना तो तुम ही उनको अय्याम इद्दत में उनके घरों से निकालो और ना वो खुद ही निकलें। हाँ, अगर वो सरी बेहयाई करें तो निकाल देना चाहिए। और ये अल्लाह की हदें हैं, जो अल्लाह की हदों से तजावुज करेगा वो अपने आप पर जुल्म करेगा। ऐ तलाक देने वाले, तुझे क्या मालूम, शायद अल्लाह उसके बाद कोई रजअत की सबील पैदा कर दे। फ़इज़ा बलग़न अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमारूफ़िन औ फ़ारिक़ूहुन्न बिमारूफ़िन वअशहिदू ज़वै अदलिन मिनकुम वअक़ीमुश शहादता लिल्लाह ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। फिर जब वो अपनी मियाद यानी अनक़ज़ाए इद्दत के करीब पहुंच जाएं तो या तो उनको अच्छी तरह से ज़ौजियत में रहने दो या अच्छी तरह से अलहदा कर दो और अपने में से दो मुनसिफ मर्दों को गवाह कर लो और गवाहो अल्लाह के लिए दुरुस्त गवाही देना। इन बातों से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है, और जो कोई अल्लाह से डरेगा वो उसके लिए रंज मेहन से मुखलसी की सूरत पैदा करेगा। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिहि क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहां से वहम गुमान भी ना हो, और जो अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो वो उसको किफायत करेगा। अल्लाह अपने काम को जो वो करना चाहता है पूरा कर देता है। अल्लाह ने हर चीज का अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। वल्लाई यइस्न मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्न सलासतु अशहुरिन वल्लाई लम यहिज़ वउलातुल अहमाल अजलुहुन्न अन यदअन हम्लहुन्न वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। और तुम्हारी मुतल्लका औरतें जो हैज से नाउम्मीद हो चुकी हों, अगर तुमको उनकी इद्दत के बारे में शुबा हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है, और जिनको अभी हैज नहीं आने लगा उनकी इद्दत भी यही है। और हमल वाली औरतों की इद्दत वाज़े हमल यानी बच्चा जनने तक है, और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके काम में सहूलत पैदा कर देगा। ज़ालिका अम्रुल्लाहि अंज़लहू इलैकुम वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़्फ़िर अन्हु सय्यिआतिही वयुअज़्ज़िम लहू अजरा। ये अल्लाह के हुक्म हैं जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल किए हैं, और जो अल्लाह से डरेगा वो उससे उसके गुनाह दूर कर देगा और उसे अजर अजीम बख्शेगा। अस्किनूहुन्न मिन हैसु सकनतुम मिन वुजदिकुम वला तुदार्रूहुन्न लितुضय्यिकू अलैहिन वइन कुन्न उलाति हम्लिन फअन्फिकू अलैहिन्न हत्ता यضعन हम्लहुन्न
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى मुतल्लका औरतों का अय्याम इद्दत में अपने मकदूर के मुताबिक वहीं रखो जहां खुद रहते हो और उनको तंग करने के लिए तकलीफ न दो। और अगर हमल से हों तो बच्चा जनने तक उनका खर्च देते रहो। फिर अगर वो बच्चे को तुम्हारे कहने से दूध पिलाएं तो उनको उनकी उजरत दो और बच्चे के बारे में पसंदीदा तरीक से मुवाफिकत रखो। और अगर बाहम जिद और ना इत्तफाकी करोगे तो बच्चे को उसके बाप के कहने से कोई और औरत दूध पिलाएगी। लियुन्फिक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फ़लयुन्फ़िक़ मिम्मा आताहु अल्लाहु ला युकल्लिफ़ु अल्लाहु नफ़्सन इल्ला मा आताहा सयजअलुल्लाहु बअदा उस्रिन युस्रा। साहिब वुसअत को अपनी वुसअत के मुताबिक खर्च करना चाहिए और जिसके रिस्क में तंगी हो वो जितना अल्लाह ने उसको दिया है उसके मुवाफिक खर्च करे। अल्लाह किसी को तकलीफ नहीं देता मगर उसी के मुताबिक जो उसको दिया है और अल्लाह अन करीब तंगी के बाद कशाइश बख्शेगा। वकअय्यिम मिन क़र्यतिन अतत अन अम्रि रब्बिहा व रुसुलिही फहासबनाहा हिसाबन शदीदन व अज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुक्रा। और बहुत सी बस्तियों के रहने वालों ने अपने परवरदिगार और उसके पैगंबरों के अहकाम से सरकशी की तो हमने उनको सख्त अजाब में पकड़ दिया और उन पर ऐसा अजाब नाजिल किया जो न देखा था न सुना। फ़ज़ाक़त वबाल अम्रिहा व कान आक़िबतु अम्रिहा खुसरा। सो उन्होंने अपने कामों की सजा का मजा चख लिया और उनका अंजाम नुकसान ही तो था। अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब अल्लज़ीना आमनू क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है तो ए अरबाब दानिश जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो। अल्लाह ने तुम्हारे पास नसीहत की किताब भेजी है। रसूलन यत्लू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनातिन लियुख़रिजल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वमन युमिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा क़द अहसनल्लाहु लहु रिज़्क़ा। और अपने पैगंबर भी भेजे हैं जो तुम्हारे सामने अल्लाह की वाज़िउल मुतालिब आयतें पढ़ते हैं ताकि जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे हैं उनको अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आएं और जो शख्स ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा उनको बाग़-ए बहिश्त में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। अबदुल आबाद उनमें रहेंगे। अल्लाह ने उनको खूब रिज़्क़ दिया है। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिस्लहुन्न यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्न लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीरुन व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और वैसी ही जमीनें, उनमें अल्लाह के हुक्म उतरते रहते हैं ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है और ये कि अल्लाह अपने इल्म से हर चीज पर इहाता किए हुए है।